हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई के लगे हुए हैं। देखो, अपन अलजेब्रा बीजगणित वाला जो चैप्टर कर रहे हैं उसकी अपन ने 8 क्लासें की थी, ठीक है। और उसको इसको कंटिन्यू रखते हुए अपन इसकी आज 9th क्लास करते हैं। देखो, जो बीजगणित चैप्टर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एसएससी के लिए, तो ठीक है। तो इसको अपन ने जो क्वेश्चन भी ले रहे हैं वो अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं और अच्छे से एक टाइप के अपन 4-5 क्वेश्चन लेके हर टाइप को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि मैम यहाँ पे ये डाउट आ रहा है हमें, ठीक है। तो अच्छे से मतलब चैप्टर को करते हुए चलेंगे। और देखो, इसके अपन ने 8 क्लास से गई थी, आज 9th क्लास है और उन 8 क्लासों में मैंने 46 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन है ना वो पूरे प्रीवियस ईयर है, जो भी टाइप है उसके पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से चैप्टर को मतलब पढ़ते हुए चलना और हर क्लास को कंटिन्यू देखते हुए चलना, ठीक है। देखो, इसको क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे देखो 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 47 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका एसएससीजीएल 2023 में ही आया हुआ है, ठीक है। और इसमें दे रखा था यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, इसकी वैल्यू आपको 405 से दे रखी तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने 3-4 फॉर्मूले लिखवाए थे आपके इसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के, मैंने 3-4 फॉर्मूले लिखवाए थे। अब आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जब यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। अब देखो, आगे मैंने ये लिखवाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यदि आपको फॉर्मूले याद है तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और यदि फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो फॉर्मूले याद है तो इजीली और बहुत शॉर्ट तरीके से आप इनको मतलब कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, आपको दिया क्या है, इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी, 405 बराबर इस ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है बटे 2, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये अपन पहले 15 से काट लेते, इसको कितनी बार कट जाएगा, 15 दूना 30 और 15 7 105, 105, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा आपका 27 को 2 से इंटू करोगे तो 54 आ जाएगा। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में 54 आएगी और आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो, जो आगे अपन क्वेश्चन करेंगे इनमें तो आप देखते ही मतलब फॉर्मूला याद है तो देखते ही कर लोगे। लेकिन देखो, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, आपको जो मैंने इसके 2-3 फॉर्मूले लिखवाए हैं तो आपको इसकी वैल्यू नहीं देके जो आपको फॉर्मूले लिखवाए उनको भी बराबर मतलब इक्वल कर देता है। कैसे, देखो मैंने इसके फॉर्मूले क्या क्या लिखवाए थे आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये मैंने लिखवाया था आपको a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैंने और लिखवाया था, क्या लिखवाया था वो, a प्लस बी प्लस सी और लिखवाया था a प्लस, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे ओनली माइनस ए बी माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था, ठीक है। यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। 2 फॉर्मूले ये लिखवाए थे आपको और एक फॉर्मूला मैंने कौन सा लिखवाया था, ये वाला। एक फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या दिया होगा,
आपको मतलब ये वाला पूछ लेगा आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी होगी या नहीं भी दी हो, तो देखो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे देगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे देगा, ठीक है। और इनमें से मतलब कोई सा भी दो दे के आपको तीसरा पूछ लेगा। तो उस केस में क्या करोगे आप, देखो ये भी तो इसके इक्वल ही है ना, ये वाला फॉर्मूला भी तो सी का है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो मैं इन दोनों को भी इक्वल रख सकती हूँ, इन दोनों को भी इक्वल रख सकती हूँ, और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करेगा आपको, देखो जब इन दोनों को इक्वल करते हो तो देखो a प्लस बी प्लस सी से आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर किसके हो जाएगा आपका 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो आपको इनकी इसकी वैल्यू दी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ होगा और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। कभी कभी क्या होगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं देके क्या दे देगा आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे देगा, और ए बी बी सी और सी की वैल्यू दे देगा, और फिर आपको क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। तो आप मतलब कैसे आप इन तीनों को, ये किसके इक्वल है, आप इन भाई ये इसके इक्वल है तो आप ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा, ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या करोगे उस केस में, आप इन फॉर्मूलों के आपस में इक्वल करके जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू पुट करके जो पूछ रहा हो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। देखो जो आगे के अपन 3-4 क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं पे बेस करेंगे, ठीक है। देखो आप देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि a बराबर 2022, b बराबर 2021 और c बराबर 2020 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको बताया, वो आपको बताया था मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से आपको पूछ रहा था। लेकिन देखो आपको यदि सारे फॉर्मूले याद है तो आप मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, मैंने अभी अभी बताया है कि देखो जो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। इसमें कौन कौन से फॉर्मूलों को इसने इक्वल कर रखा है, इसे कर रखा है मैंने 2 फॉर्मूले, एक तो बताया था a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। एक तो वो लगा लेंगे, एक कौन सा लगाएंगे, एक लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और कोष्टक में था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्यों, क्योंकि जब भी मैंने बोला था कि जब भी आपको ऐसे संख्या दे दे बड़ी, ठीक है, और फिर मतलब ऐसे फॉर्मूले में आपको पूछ रहा है तो ये मतलब ये वाला फॉर्मूला है आपको लगाना है। एग्जामिनर ऐसे नहीं कि आपको इसका स्क्वायर करवाएगा इतनी बड़ी संख्या का, वो आपको कंसेप्ट देगा कि आपको कौन सा क्या फॉर्मूला लगा के इसको इजीली सोल्व करना है। तो देखो अपन कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे भाई, ये एक तो a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये इक्वल किसके हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और कोष्टक में क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो इन दोनों को इक्वल करने से अपने पास में इसकी वैल्यू तो आपको पूछा है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी से आपका a प्लस बी प्लस सी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको पूछी है तो देखो कैसे करेंगे इसको, 1/2 a माइनस बी, a की वैल्यू आपको 2022 दे रखी है, b की वैल्यू आपको 2021 दे रखी है। 2022 में से 2021 घटाते हो तो कितना आएगा आपका 1, और 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। ऐसे b माइनस से करते हो मतलब 2021 में से 2020 घटाते हो तो भी आपका 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में c माइनस ए, मतलब 2022 में से आप 2020 घटाते हो तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी। देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, जोड़ेंगे तो, और 6 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 3, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यदि फॉर्मूले याद है तो इन क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ऐसे देखो जो आपका आगे वाला क्वेश्चन है ये आपका आया था CHSL 2021 में, और ये जो क्वेश्चन है आपको 2024 में ही SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में आया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद है तो देखो ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको दे रखा था यदि P इक्वल टू
106, Q इक्वल्स टू 105 तथा R इक्वल्स टू 104 है। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR माइनस RP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R से P प्लस Q प्लस R दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा। तो यहाँ से देखो P प्लस Q प्लस R, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR माइनस RP बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे अपन, भाई यहाँ पे वेरिएबल आपको PQR दे रखा है, तो P माइनस Q करेंगे, मतलब 106 में से 105 गया था आपका, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। ऐसे ही Q माइनस R करेंगे तो 105 में से 104 जाएगा, वापस आपके पास 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये करेंगे अपन R माइनस P करेंगे तो 106 में से 104 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर वही क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि फॉर्मूले याद है तो अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो इन्हीं पे बेस अपन आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन वो आपका SSC 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन आया था, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 101 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। देखो फिर से उन दोनों फॉर्मूलों को अपन इक्वल करेंगे, लेकिन देखो इसमें आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, भाई दोनों फॉर्मूले कौन से, अपन a प्लस बी प्लस सी, अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर किसके हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 के इंटू में अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले इक्वल कर दिए। देखो a प्लस बी प्लस सी से आपका a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बच जाएगा। अब देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपको इसकी वैल्यू तो आपको दी हुई है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू तो आपको नहीं दी हुई ना। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा ये है। तो देखो यदि एक पूछ रहा है तो आपको इन दोनों की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता है कि इसके वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के अपन कर सकते हैं। स्क्वायर वाला कौन सा, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए लिखवाया था मैंने। क्या लिखवाया था, देखो सबसे पहले अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इस माइनस को मैं कॉमन ले लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। और वो कैसे करेंगे अपन, इसमें अपन फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी आपको कितना दे रखा है, 17, और 17 का स्क्वायर कर लेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 289 होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, 101 दे रखा है। ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो यदि आप 289 में से आप 101 को घटाते हैं तो आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास में 188 बच जाएगा। ठीक है, 188 आपके पास में, 289 में से आप 101 घटाते हैं तो बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 2 का भाग भी लगाएंगे तो आपके पास जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो इसमें 188 में किसका भाग लगाएंगे, 2 का, कितना आ जाएगा 94। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 94 आएगी। अब देखो अपन मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दे रखा है कितना है, 101। ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपके पास कितना आ गया, 94। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 101 में से आप 94 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 7 बच जाएगा। और ये 7 इस 2 ये 2 इधर आएगा तो 7 2 से मल्टीप्लाई को आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 14 आ जाएगी, 7 दूना 14। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा, और आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो कभी कभी आपको वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे देगा, इसमें आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और क्यूब वाला भी होना चाहिए। देखो इसमें आपको ये a प्लस बी प्लस सी आपको दे दिया, जबकि ये इसमें काम नहीं आ रहा था। ठीक है, ये दिया क्यों है? क्योंकि आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको निकालना है, तो ये आपको जब ये दिया होगा तो ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका CHSL 2023 में आया हुआ है। और देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका CGL 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है, देखो CGL में कौन क्या आया था, यदि a प्लस बी प्लस सी आपका 19 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 155 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपके डिजिट को चेंज किया है इसने। ठीक है, तो इसमें भी अपन सबसे पहले तो क्या निकाल लेते हैं, ए बी बी सी और सी की वैल्यू निकाल लेते। वो कैसे निकालेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, इसी फॉर्मूले में अपन पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 19 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 361। ठीक है, उसके बाद में देखो इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको कितना दे रखा है 155। ठीक है, और फिर क्या बच जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन 155 घटाते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 0 और 206 आ जाएगा। और 206 में आप किसका भाग लगाओगे, 2 का भाग लगाओगे, आपके पास में कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 103। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना है, क्योंकि अपने फॉर्मूले में काम आ रहा है। अब देखो यही फॉर्मूला अपन सेम यहाँ पे लगा लेंगे, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे कितना दे रखा आपको 155। ठीक है, और उसके बाद में माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना दे रखा है 103 दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपको 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में देखो 155 में से 103 जाएगा तो कितना बच जाएगा 52 बच जाएगा। और जब इस 52 को इस 2 से इंटू करोगे तो आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा। जब 52 को 2 से इंटू करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 104 आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन था दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा था x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बटे में था x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे यदि आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हो, कौन सा, ये वाला, मतलब इससे रिलेटेड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो क्या लगाएंगे, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को क्या लिखेंगे अपन, एक x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा आपके पास में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, माइनस प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इस वाले टर्म से आपकी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास में क्या बच जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास में बच जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्यूब वाले फॉर्मूले चल रहे हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। क्यूब वाले फॉर्मूले में मैंने लास्ट आपको जो कंसेप्ट लिखवाया था, लास्ट जो फॉर्मूला लिखवाया था वो मैंने क्या लिखवाया था, यदि इस फॉर्मूले में यदि मैं a प्लस आपको फॉर्मूला लिखवाया था, देखो मैं लिख देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मैंने आपको एक कंडीशन लिखाई थी कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, यदि a प्लस बी प्लस सी आपका 0 दिया हुआ है, तो देखो 0 इंटू करोगे इस वाले टर्म से तो ये पूरी टर्म को 0 बना देगा, और आपके पास में क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा।
तो देखो इस 3abc को इधर ले जाऊं तो क्या बच जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर हो जाएगा आपका 3abc। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बेस आपके पास में मतलब एसएससी में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में कंसेप्ट है। ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इस कंसेप्ट पे बेस आपका 53 नंबर क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको वही कि जब a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ हो 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा आपका 3abc। देखो इसने डायरेक्ट नहीं पूछा, आप इसमें यदि आप इसको पहले आप सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो इसमें से आप एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस वो x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब देखो इसमें वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और x ऊपर इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा वाई क्यूब और ये क्या हो जाएगा जेड क्यूब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपको किसके बराबर हो जाएगा 3x वाई जेड के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको कंडीशन दी हुई है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है आपका 0 है। ठीक है, तो नीचे क्या दिया हो आपको, पहले से आपने एलसीएम लिया था x प्लस वाई वो x इंटू वाई इंटू जेड। देखो एक्स वाई जेड से आपका एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आईसीआर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है। देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, वो आपको समझना है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन क्या दिया था आपको, यदि 11x प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 27 इंटू 2x माइनस 5 का होल क्यूब बराबर दे रखा है 9 इंटू 11x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 5 दे रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो आप चिन्ह का ध्यान रखेंगे, बराबर आपके पास में आना चाहिए तो 3abc। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे 3 की जगह कितना है 9 है, और ये 9 क्यों है, देखो यदि मैं इस वाले टर्म को क्या लिख सकती हूँ, यदि इस टर्म को मैं सोल्व करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 3 का क्यूब ही था 27, तो 3 इंटू 2x माइनस 5 का होल क्यूब। तो देखो इस वाले 3 को मैं यहाँ से उस 3 के साथ इंटू कर दूंगी तो 9 आ जाएगा आपका बाहर। मतलब इसने कौन सा ये वाला कंसेप्ट लगा रखा है, और इसमें जो a मान रखा है उसने उसको क्या वो क्या मान रखा है 11x प्लस 8, b क्या मान रखा है 2 माइनस एक्स, और c क्या मान रखा है माइनस का, c क्या है यहाँ पे माइनस का 3 इंटू 2x माइनस 5 मान रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, मतलब आपको जब a क्यूब प्लस इसका उल्ट भी देखो यहाँ पे आपको कंडीशन देती है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो 0 दिया हुआ है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 3abc के। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो जाएगा ना कि यदि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ है, इसका मतलब होगा कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास में 0 होगी। तो अपन a प्लस बी प्लस सी को 0 कर लेते हैं। देखो यहाँ पे a कितना आपका 11x प्लस 8, b कितना है 2 माइनस एक्स, और c कितना है माइनस का 3 2x माइनस 5 बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 11x प्लस 8 प्लस 2 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x और ये प्लस में 15। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 7x, और 11x में से 7x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 4x बच जाएगा, बराबर है किसके है 0 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच रहा है 10 और 15 कितना हो जाएगा आपका 25, और ये 25 से उधर जाके किसका बन जाएगा आपका माइनस का 25 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में माइनस का 25/4 आ जाएगी। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी पूछी है एक्स स्क्वायर माइनस 36 की, मतलब एक्स स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, एक्स कितना दे रखा है माइनस 25/4, इसका जब होल स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा 625/16, माइनस कितना है 36। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 16 6 96, यहाँ पे तो 625 आ जाएगा, 625 माइनस 16 6 96 और 16 3
48, 48 और 9 कितना हो जाएगा आपका 57। ठीक है, नीचे कितना आ रखा है 16। देखो आगे सोल्व करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 4 49 आ जाएगा, और नीचे कितना है आपका 16। इसका जब आप रूट लोगे तो मतलब बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा 7/4। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, या तो आपको यदि आपको x प्लस वाई प्लस जेड मतलब a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दे रखा है तो आपको क्या मानना है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर किसके मानना है 3abc के। या आपको उल्टी कंडीशन दे रखी है कि आपको दे रखा है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है 3abc के। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी आपका क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो आप a प्लस आपको बस ये देखना है, दिमाग ये लगाना है कि इसने a किसको माना है, b किसको माना है और c किसको माना है और उसको 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप मतलब थोड़ा सा लेंथी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन आपका आईसीआर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है, सर 2023 में आया हुआ है। इजी क्वेश्चन था, यदि l प्लस एम प्लस एन बराबर 0 है तो एल स्क्वायर बटे एम एन प्लस एम स्क्वायर बटे एल एन प्लस एल स्क्वायर बटे एल एम का मान ज्ञात कीजिए। वही आपको जो पहले मैंने कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले इसको कर लेंगे, तो इसमें नीचे अपन एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा एल एम एन आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर कितना बचाएगा एल क्यूब, यहाँ पे एम क्यूब और ये क्या बच जाएगा एन क्यूब। ठीक है, कंडीशन दे रखी है एल प्लस एम प्लस एन बराबर 0, इसका मतलब एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3lmn के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3lmn और नीचे अपना lmn था। ठीक है, इससे ये कैंसिल होकर आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे मतलब हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन लेना आपका पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो मेरे से जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, जितना भी मैं ले पा रही हूँ उतना मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। और देखो जो आगे की क्लास है उसमें मैं थोड़ा सा ये क्यूब वाले जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, जितने भी फॉर्मूले लिखवाए थे उसके हर टाइप मैंने करवा दिया है। देखो जो आगे की जो आपकी क्लास होगी उसमें थोड़ा सा अलग अपन टाइप पढ़ेंगे और उसके मैं थोड़े से आपके फॉर्मूले बता देती हूँ। यदि आगे आप आगे वाली क्लास में इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा देख के आ जाएंगे तो अपन क्वेश्चन करेंगे वो ज्यादा इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो आगे की क्लासों में आपको कौन से फॉर्मूले आएंगे। देखो x आपको दिया हुआ होगा ऐसे x प्लस 1/x बराबर n है और आपको पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका कितना होगा। देखो एक फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा सोल्व करके देख लेते हैं कि ये आता कैसे है। ठीक है, उसके बाद में मैं डायरेक्ट आपको लिखाऊंगी और आपको डायरेक्ट याद करके आना है। ठीक है, देखो x प्लस 1/x यदि मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है यहाँ पे x है और b कितना है 1/x बराबर n स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो देखो अपन को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, अपन को ये प्रोसेस याद नहीं रखना, ये बस समझाने के लिए था कि कैसे आ रहे हैं फॉर्मूले। ठीक है, देखो स्क्वायर वाले में स्क्वायर करेंगे, क्यूब वाले में क्यूब करने से फॉर्मूले बनते हैं। तो जब भी आपको x प्लस 1/x आपको यदि n दिया हुआ है और आपको पूछ ले कि बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे n स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही यदि आपको x माइनस 1/x आपको n दे रखा है और आपको पूछ ले कि बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो ये कितना होगा n स्क्वायर प्लस 2। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ऐसे यदि अपन क्यूब वाले देखते हैं, यदि आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर n है और आपको पूछ ले कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, तो इसका कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे n क्यूब माइनस 3n, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये आता कैसे है, इसमें यदि आप क्यूब कर दोगे दोनों तरफ तो इससे आपका ये आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही यदि x माइनस 1/x आपको n दिया हुआ है, ठीक है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपको पूछ ले तो उस कंडीशन में क्या होगा फॉर्मूला n क्यूब प्लस 3n। ठीक है,
तो ये वाले ये 4 फॉर्मूले और एक फॉर्मूला और आपका, यदि आपको x प्लस 1/x n दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है किसकी वैल्यू x माइनस 1/x, तो कैसे निकालोगे ये? इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, n स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो माइनस पूछ रहा है तो अंदर भी क्या आएगा, माइनस। यदि आपको x प्लस 1/x आपको दे रखा है, देखो कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 और एक 6 नंबर फॉर्मूला और देखो, x माइनस 1/x आपको दे रखा है n, और आपसे पूछ ले कि बताओ x प्लस 1/x कितना होगा, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, n स्क्वायर और प्लस 4 कर दोगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों, ये भी बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। और देखो जो आगे की क्लास अपन जो 10 नंबर क्लास करेंगे वो इन्हीं मतलब फॉर्मूले पे बेस्ड क्लास होगी आपकी। तो एक बार क्लास में आने से पहले, आगे वाली क्लास देखने से पहले ये वाले आप फॉर्मूले कंफर्म कर लेना, ठीक है। ठीक है गाइज, तो देखो आपको यदि मेरी क्लास समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज क्लास को लाइक करें और शेयर करें मेरी क्लास को, ठीक है। थैंक यू।